नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपको काव्य 19 तोता और इंद्र, जिसके कवि नरेंद्र मालवीय है। हमने अगले वीडियो भाग 1 में देखा कि यह एक सरल और सुबोध रचना है। इस काव्य को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है। तो अब हम भाग 2 में इस काव्य का पूरी पंक्तियां, शब्द के अर्थ और इसका भावार्थ समझेंगे। तो मैं आपको काव्य पंक्तियां पढ़ के उसके शब्द के अर्थ के साथ भावार्थ समझाने का प्रयत्न करूंगी। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लख कर होते थे अति हर्षित। कवि हमें यही पंक्ति द्वारा समझाना चाहता है कि भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। पुरानी यानी कि प्राचीन। तो सुनो भाइयों, आज हम आपको एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। अति यानी कि बहुत अधिक, अद्भुत यानी कि अनोखा। तो यह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है, जिस कहानी में पुण्य भूमि काशी की महिमा, पुण्य भूमि यानी कि पवित्र भूमि, जो काशी पवित्र भूमि मानी जाती है, और उसकी महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। दिशा यानी कि दिशाओं में गुंजायमान थी। तो काशी पवित्र भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवों यानी कि देवता, देवपति यानी कि इंद्र उसको लख कर होते थे अति हर्षित। देवपति यानी कि इंद्र, लख कर यानी कि देख कर, तो देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। तो यही पंक्ति का मैं पूरा फिर से भावार्थ अच्छी तरह से बताना चाहती हूँ। तो भाइयों सुनिए, आपको हम आज एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। यह बहुत ही सुंदर और अति यानी कि अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है। काशी पुण्य भूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान थी। देवता और स्वयं इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। दूसरी पंक्ति देखें। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीवता सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लख कर। दूसरे पंक्ति का भावार्थ देखे तो वहां से कौन गुजर रहा था? तो इंद्र, यानी कि एक दिन देवराज इंद्र
काशी के समीप, निकट यानी कि समीप, नजदीक, निर्जन यानी कि वीरान और वन यानी कि जंगल। तो एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे। देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा, निर्जीवित सा तन से। उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया, निर्जीव सा यानी कि जिसमें जान हो, तन यानी कि शरीर। तो इंद्र वहां से वन से गुजर रहे थे। उन्होंने अति यानी कि बेहद एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसमें उसके एक खोखले में था, खोखले यानी कि पोल अथवा तो कमजोर था, तोता एक बहुत ही सुंदर, सुंदर यानी कि मनोहर। तो उन्होंने खोखले में एक सुंदर तोते को देखा। हुआ इंद्र को बेहद अचरज। उसे देखकर इंद्र को बहुत यानी कि अधिक अचरज यानी कि आश्चर्य हुआ। उसको सूखे तरु पर लखकर, वही तोते को आश्चर्य हुआ एक सूखे तरु यानी कि वृक्ष पर देखकर। अब हम पूरे पंक्ति का फिर से भावार्थ देखें। तो एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप एक निर्जन वन से गुजर रहे थे। उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसी खोखले में एक सुंदर तोता था। उस पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अब हम बाकी की पंक्ति भाग 3 में देखेंगे।